उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हैं। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे शहीद दिवस के रूप पे आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसके बीच में चौहान समाज की बड़ी टीम आई हुई है आज समाजवादी पार्टी में भाग लेने के लिए। हमारे बीच में कई पदाधिकारी आज निर्वाचित होंगे। सर, आज जिले पे समाजवादी पार्टी में आप आए हैं, क्या इच्छा लेकर आए हैं? सर, जिले में हम समाजवादी पार्टी की इच्छा लेके आए हैं कि जो हमारा समाजवादी पार्टी है वो अच्छा कार्य करे और जो पीडीए का नारा है उस पर हम लोग गठित होकर अल्पसंख्या वाले जो भी हैं सब मिलकर अच्छा कार्य करें। 27 की रणनीति में मजबूती कितना दिलाएंगे आप लोग? सर, हम सब चौहान चौहान समाज के जितने भी लोग हैं सब लोग ये चाह रहे हैं कि समाजवादी से मिलकर हर एक छोटे से दलित से और बड़े बड़े लोग मिलकर अच्छा कार्य करें और 27 में भारी मतों से समाजवादी को विजयी बनाएं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? विजय बाबू चौहान। गांव आपका? देवई। आज देवई से चलकर आज जिले पे आए हैं, उम्मीद बहुत लेकर आए होंगे, पार्टी में आज सम्मिलित होने जा रहे हैं। चौहान समाज के संगठन कितना मजबूत करके 27 की आगाज रहेगी? हम 27 में कम से कम 65% के योगदान रहेगा। उम्मीद क्या रहेगी आज? आज उम्मीद तो बहुत ही रहेगा। पार्टी में आने के बाद क्या लग रहा है, ऊर्जा किस तरह से आपको खुशी नजर? ऊर्जा तो बहुत ही है, खुशी बहुत। क्या कहेंगे सर, आज चौहान समाज के सम्मेलन, पासी समाज से आप आज संगठन में निर्वाचित होने जा रहे हैं, पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, तो पार्टी क्या लग रही थी कि समाजवादी आपके लिए बेहतर है कि अदर पार्टी? सर, समाजवादी पार्टी हमारे लिए बहुत ही बेहतर है और पीडीए का जो चर्चा हुआ था इसको सुनकर, इसको जानकर हमें बहुत ही खुशी प्रदान हुई। इसलिए हम लोग खुश होकर और पार्टी की मजबूती बनाने के लिए शामिल हो रहे हैं। 27 तक की रणनीति में कितनी मजबूती पासी समाज के लोग देंगे? सर, पासी समाज की मजबूती तो आज पिछले बहुत पुराने समय से पहले बहुत मजबूती थी, आज भी मजबूती बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती जाएगी। हमारे बीच में चौहान समाज के बड़े कद्दावर नेता और जिला सचिव योगेंद्र चौहान सर हैं। आज आपके देख रेख में तमाम चौहान समाज का संगठन लगातार बढ़ते जा रहा है। आज फिर शहीद दिवस के रूप में आज फिर आप संगठन में कई निर्वाचित पदाधिकारी को जोड़ेंगे, तो कितनी ताकत लग रही है आपके जिले में मजबूती चौहान समाज? देखिए, आज का जो दिन है 23 तारीख है, 23 मार्च 1910 में 10 को लोहिया जी का जन्म हुआ था। लोहिया जी की सोच थी या लोहिया जी की जो भाषा थी, लोहिया जी का जो उद्देश्य था, वो समाजवादी विचारधारा के जनक माने जाते थे वो। लेकिन वो सोचते थे कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें ऊंच नीच, छोटेपन का भेदभाव न हो। जैसे उस जमाने में लोहिया जी पैदा हुए थे, जिस जमाने में हमारा देश कुरीतियों का शिकार था। चमार बिरादरी के पीछे, चुरकी के पीछे झाड़ू बांधा जाता था, गले में हड़िया बांधी जाती थी कि ये लोग कहीं थूक न दे, इन लोगों का पग चिन्ह न पड़े। उस पर लोहिया जी ने जम के काम किया और एक समाज सुधार आया हुआ है। और रह गई आज सरदार भगत सिंह, उनकी भी जयंती है। सरदार भगत सिंह सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी नेता थे, जो कि हंसते हंसते फांसी को चूमे और अंतिम गति को, वीर गति को प्राप्त हुए। साथियों, एक बात उनकी हम लोग को याद आती है, सुनते हैं हम लोग, इतिहास गवाह है कि जब सरदार भगत सिंह बहुत छोटे थे, 4-5 साल के थे, तो उनके पिताजी खेत में हल चला रहे थे। तो उसमें सरदार भगत सिंह वहाँ पहुँचे तो एक दूब तोड़कर लगाने लगे। तो उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो? तो सरदार भगत सिंह ने कहा, पिताजी मैं बंदूकी बो रहा हूँ। तभी उस परिवार को एहसास हुआ, मालूम हुआ कि ये लड़का मेरा आगे चलकर कोई न कोई नाम करेगा। साथियों, इतनी कम उम्र में सरदार भगत सिंह ने जो वीर गति को प्राप्त होकर, यानी फंदे को चूमकर जो इतिहास काम किया, आज ही नहीं, आने वाले हजारों साल उनका नाम लिया जाएगा। रह गई समाजवादी पार्टी की आजमगढ़ जिले में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो हम जिला सचिव होने के नाते राष्ट्रीय
अध्यक्ष जी की बातों को जनता तक पहुंचाते हुए, लोगों से कहते हुए, लोगों के विचार में भरते हुए आज लोगों को जिस मुकाम पे लाए हैं कि आज सभी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। साथियों, उसमें अमरनाथ चौहान बंगरिया से, जिनका कि मतलब बूथ बहुत कमज़ोर रहा है, लेकिन आज जब से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं बहुत मजबूत होता जा रहा है। और दूसरे नंबर पे देवईत आता है, जहां चौहानों का 1700 वोट है, जहां पे हम लोगों को कम वोट, समाजवादी पार्टी को कम वोट मिलता था, वहां से आए हैं विजय चौहान जी, आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ा मेहनगर का गांव कहा जाए जाफरपुर के हैं ये पासवान जी, हाँ बाबूलाल सरोज जी, जो कि बीड़ा उठाए, कदम उठाए हैं कि वहाँ का 90% वोट चौहानों के साथ मिलकर, चौहान पासी का क्षेत्र है, मिलकर हम समाजवादी पार्टी को समर्थन दिलवाएंगे और 27 में अखिलेश जी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग के रामपुर से धरती से पूर्व प्रधान सदानंद कनौजिया जी हैं, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं। इनकी भी सोच है, विचारधारा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीडीए का नारा है, उसके तहत हम अपने समाज का अधिक से वोट समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग के दूसरे नंबर पे गांव आता है जमकी, जिसमें इस समय 3000 वोट है चौहानों का। वहाँ से हम लोग के बहुत ही नज़दीकी और कर्मठ प्रबंधक अथर पैरामेडिकल कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है। इन्होंने भी संकल्प उठाया है, डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान ने, कि वहाँ से हम 90 या 55% वोट हम समाजवादी पार्टी को समर्पित करेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है पीडीए का नारा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आप पढ़े लिखे हैं, आपके समझ में आ गया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए का नारा चला रहे हैं, हम लोगों को उसके तहत जुटना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए और 27 में पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार को जिताना है, ताकि हम पीडीए के लोगों का जब जिताएंगे तभी उद्धार होगा। ये हम आज संकल्प ले रहे हैं। आज मेरे जो साथ जितने भाई लोग आए हैं, आज संकल्प ले रहे हैं, पार्टी में जुड़ रहे हैं, ताकि 2027 में सपा सरकार बने, हम लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। साथियों, एक बहुत छोटी सी बात हम भूल गए, आज का जो दौर चल रहा है, बीजेपी की सरकार है, जो माने कह दिया जाता है तानाशाही सरकार, इसमें इतना बड़ा वो जो महंगाई और बेरोजगारी पे जो असर पड़ा है, साथियों, उसके लिए सारे समाज एकजुट होकर उनको हराने के लिए, अखिलेश जी को 27 में लाने के लिए एकजुट हो गए हैं। आज संकल्प ले रहे हैं इस समाजवादी पार्टी